सिंह जी, लाल बहादुर यादव जी और आप लोग भी दूर दराज से आए हैं अपने समाज के लिए, बहुसंख्यक समाज की आवाज को मजबूत करने के लिए। सरकार तक हमें मैसेज देना है, हमारी जनसंख्या कितना है भारत के अंदर, उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हम सरकार से कुछ ऐसा डिमांड भी नहीं कर रहे हैं जो सरकार को दिक्कत आ रहा हो। सरकार से हमारा मांग है हमारा जाति जनगणना कराया जाए, ताकि पता चले इस देश के अंदर हमारे संख्या कितना है, हमारे कितने लोग उस संख्या के मुताबिक सरकार के अंदर हिस्सेदारी है, या उस जज के कुर्सी पर बैठे हैं, या अफसरशाही में, या किसी बड़ी कंपनी में सीईओ। आज तक इस सरकार को डर हो रहा है जाति जनगणना कराने से। क्यों इनको डर इसलिए हो रहा है, हमारे आबादी तो 85% है बहुसंख्यक समाज का, और ये कुछ 15% के लोग पूरे देश के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमें एकजुटता दिखाकर इनको उखाड़ फेंकने का काम करना है, अपने लोगों को बताना है हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है इस देश के अंदर। मणिपुर के अंदर आप देखो हमारे आदिवासी समाज के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। हमने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था जो हमारे भारत के अंदर भी ऐसा हालात होगा। उसके बाद भी हमारे देश के राष्ट्रपति अपना मुंह नहीं खोलेगी, देश के गृह मंत्री अपना मुंह नहीं खोलेगा, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बख्शा नहीं जाएगा दोषी। आप कहाँ थे प्रधानमंत्री जी के, आप इस देश के अंदर नहीं हो जब हमारे देश के अंदर मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप अमेरिका जा रहे हो, आप विदेश यात्रा पे जा रहे हो, पहले अपने देश को संभालो, पहले अपने देश के जो अपना नागरिक है उनकी रक्षा करो। विदेश तो बाद में भी चले जाना, अपने देश को पहले संभाल लो। पहले हमारा देश बचेगा तो हम विदेश का दौरा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में आग लग रहा है, आपको विदेश यात्रा दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल ही बहुत ही निंदनीय घटना है, आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आज भी वहां का हालात ऐसा है, लेकिन देश के गृह मंत्री एक बार ये नहीं कहता जो वहां पे एक ऐसा कानून होना चाहिए जो ये बहुसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार कर रहा है सीधे गोलियों से भून देना चाहिए उसे, क्योंकि वो तो बर्बादी है। सरकार कहती है वहां पे मिलिट्री से बंदूक लूट लिया, लेकिन इस देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर मिलिट्री का बंदूक लूटा जाता है, कितना ही बड़ा वो बदमाश हो, कितना ही बड़ा डाउन हो, वो जिंदा नहीं रहता। सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, सरकार से बड़ा पावरफुल कोई नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वहां पर खुलेआम कत्ले हो रहा है। मैं एक वीडियो में देखा सोशल मीडिया पर वीडियो में देखा, जगह जगह बड़े बड़े नालों में, गलियों में ऐसे लहास का ढेर लग रहा है जैसे कोई भेड़ बकरियों को काटा हो। उसके बाद भी हमारे देश के अंदर आवाज नहीं उठ रहा। मैं तो अपने देशवासियों को कहना चाहता हूं, अगर हमारे अंदर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप सब मिलकर आवाज उठाओ, चाहे वो आवाज अन्याय के खिलाफ हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो। अगर सरकार सही काम नहीं कर रहा, हमें उसके खिलाफ आवाज उठाकर उसे उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारा रक्षा नहीं कर सकता तो वो कुर्सी पे उसका बैठने का कोई हक नहीं है, उसे अपने आप ही कुर्सी छोड़ देना चाहिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आज का जो ये मेन मुद्दा और प्रोग्राम है जाति जनगणना का है। जाति जनगणना मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, जब आप पेड़ का, पक्षी का, गाय भैंस का, बकरियों का गिनती करा सकते हो तो इंसान का गिनती क्यों नहीं करा सकते? क्या डर है आपको? ओबीसी समाज से आपको डर क्या है? क्या ये डर है जो इनका संख्या ज्यादा है, इनका हक में खा रखा हूं? ये आपको हकीकत में यही डर है। आपको पता है आज के डेट के अंदर आप देखो, कभी इतिहास में नहीं हुआ, लोग यूपीएससी से पास होकर अंडर सेक्रेटरी लगता है, लेकिन आपके राज में बिना परीक्षा दिए, बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए डायरेक्ट अंडर सेक्रेटरी उसे लगाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है ये सारे। अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दो, अपने देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, अपने देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग आवाज उठाओ जाति जनगणना का। अगर ये जाति जनगणना नहीं उठाते हैं, नहीं अगर कराते हैं, तो आप लोग
सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे हमेशा कुछ न कुछ डालते रहो और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। हमारा जाति जनगणना कराओ, नहीं तो 2024 में इलेक्शन है, उसमें हम आपको वोट की ताकत से हराएंगे। हमें जितना हमारा संख्या है उतना हमारा हिस्सेदारी दो, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम ये भी नहीं कह रहे हैं जो हमें किसी और का हक चाहिए, हमारा अपना ही हक दे दो, हम उसी को लेकर खुश हैं। हमें हमारा हक चाहिए और हक हम लेके रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।